तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वीन फैंग अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी हालत देखकर लेडी जाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह गुस्से में बोलता है कि यह सब कुछ क्वीन चैन की वजह से हुआ है। वहीं उसकी आवाज भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है, जो देखकर लेडी जाओ काफी ज्यादा डर जाती है। तभी क्वीन फैमिली का हेड क्वीन फैंग के पास आता है और अब क्वीन फैंग की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं लेडी जाओ को अब चक्कर आने लगते हैं और अब वह क्वीन फैंग को देखकर रोने लगती है। तभी क्वीन फैंग बोलता है कि मॉम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्वीन चैन से इसका बदला जरूर लूंगा। और अब क्वीन फैंग वहां से चला जाता है। तभी लेडी जाओ बोलने लगती है कि अब वह क्वीन चैन को अपने ही हाथों से जाकर मारेगी। तभी क्वीन फैमिली का हेड उसे रोककर एक थप्पड़ देता है और बोलता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ, क्या उससे तुम्हारा मन नहीं भरा है? आज तुम्हारी वजह से ही क्वीन फैंग की यह हालत हुई है। तभी लेडी जाओ चिल्लाते हुए बोलती है, युआन होंग, मैंने तुमसे यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मांगी है और अब जो भी करना है वह मैं खुद करूँगी और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे किए गए काम से तुम्हारी क्वीन फैमिली बदनाम नहीं होगी। और यह बोलकर लेडी जाओ वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर क्वीन चैन अपनी मॉम को अपने एडवेंचर के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। यह सुनकर क्वीन चैन हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह आप क्या बोल रही हो? तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि हाँ, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। यह सुनते ही अब क्वीन चैन अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछने लगता है। क्वीन चैन की मॉम बोलती है, क्वीन चैन, मैं भी तुम्हें इस बारे में बताना चाहती हूँ, पर अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो बस तुम सही टाइम के आने का इंतजार करो। तभी क्वीन चैन गुस्से में बोलता है, 17 साल, पूरे 17 साल बीत चुके हैं पर अभी तक वह टाइम नहीं आया। यह सुनकर अब क्वीन चैन की मॉम उसे शांत करती है। अब दिखाया जाता है कि लिंग टियान क्वीन चैन से मिलने के लिए उसके घर पर आया होता है और अब वह क्वीन चैन को देखते ही उससे उसके एडवेंचर के बारे में पूछने लगता है। और तभी वह बोलता है कि भले ही तुम डीमन एंसलर माउंटेन में प्रैक्टिस करके पावरफुल बन गए होगे, पर मैंने भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और अब वह वहाँ पर क्वीन चैन को अपनी पावर दिखाने लगता है। तभी क्वीन चैन एक पंच करके लिंग टियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। यह देखकर लिंग टियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब क्वीन चैन उसे बताता है कि वह हेवनली लेवल पर पहुंच चुका है। यह सुनकर लिंग टियान बोलने लगता है, आखिर वह कब हेवनली लेवल पर पहुंचेगा? तभी क्वीन चैन बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले दिनों तुमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिससे तुम्हारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और तो और अभी तक तुम ब्लड स्पिरिचुअल पूल में भी नहीं गए। तभी लिंग टियान हंसता हुआ बोलता है, अगर मुझे ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने का मौका मिलता तो मैं हमारे किंगडम का सबसे पावरफुल पर्सन बन चुका होता। तभी क्वीन चैन बोलता है, वैसे मैं तुम्हें यह चांस दे सकता हूँ। और अब वह लिंग टियान को लेकर पिल हॉल की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में क्वीन चैन देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तभी लिंग टियान उसे बताता है कि पिल हॉल ने यहाँ पर कुछ नए मेडिसिन बनाए हैं जिनकी मांग इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा है और उसने भी उन पिल्स में से कुछ खरीदे हैं। जिसके बाद लिंग टियान क्वीन चैन को वह पिल्स ऑफर करता है, पर क्वीन चैन उन्हें लेने से मना कर देता है। तभी लिंग टियान बोलता है, आखिर इतनी अच्छी पिल तुम लेने से मना कैसे कर सकते हो? क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, क्योंकि इस पिल की रेसिपी मैंने ही पिल हॉल वालों को दी थी। यह सुनकर लिंग टियान को यकीन नहीं होता है और तभी लिंग टियान वहाँ पर एक जगह पर अपनी मेडिसिन शॉप दिखाता है और बोलता है कि यह शॉप मेरी लीन फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद वह क्वीन चैन को लेकर उस शॉप के अंदर जाता है और अब वह वहाँ पर उस शॉप के मैनेजर अंकल जिया को क्वीन चैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। यह सुनकर अंकल जिया काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वह लीन फैमिली के हेड को क्वीन चैन के आने की खबर देने के लिए जाने लगता है। दूसरी ओर लीन फैमिली का हेड अपने एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब उनकी मेडिसिन मार्केटिंग खत्म होती जा रही होती है और अब पिल हॉल उन्हें और पिल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है और यह सब कुछ ली फैमिली की साजिश होती है, जो सुनकर लीन फैमिली का हेड परेशान हो जाता है। दूसरी ओर अंकल जिया क्वीन चैन और लिंग टियान के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और अब वह लीन फैमिली के हेड के पास जाकर उन्हें क्वीन चैन के आने की खबर देते हैं। यह सुनते ही लीन फैमिली के हेड अपने सभी एल्डर्स के साथ उस जगह पर आते हैं और क्वीन चैन को वेलकम करते हैं और अब वह क्वीन चैन को थैंक्स करते हैं उनके बेटे लिंग टियान का ध्यान रखने के लिए।
तभी क्विंचैन बोलता है, अंकल लीन, मुझे पता चला कि आपकी लीन फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स में है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद अंकल लीन क्विंचैन को अपनी पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि इस जगह पर लीन फैमिली और ली फैमिली पिल हॉल से मेडिसिन खरीद कर यहाँ पर मार्केट में बेचती है, पर पिछले कुछ दिनों में ली फैमिली के कुछ मेंबर्स ने पिल हॉल को उनके खिलाफ भड़का दिया है, जिस वजह से पिल हॉल अब उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रहा है और यह उनके लिए काफी बड़ी समस्या है और इस वजह से उनके बिजनेस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ली फैमिली की मदद यहाँ पर जाओ फैमिली कर रही है, जिस वजह से वह लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी लिंगटियान बोलता है, फादर, हमें पिल हॉल में जाकर खुद वहाँ के मास्टर्स के सामने बैठकर उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। तभी अंकल लीन बोलते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ली फैमिली और जाओ फैमिली के लोग ही अभी इस वक्त पिल हॉल के मैनेजर बने हुए हैं। तभी अंकल जिया वहां पर भागते हुए आते हैं और अंकल लीन से बोलते हैं कि ली फैमिली अपने साथ लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर आई है हमारे मेन शॉप को गिराने के लिए, और वह सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास इस शॉप को चलाने का लाइसेंस नहीं है। यह सुनकर लीन फैमिली के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी क्विंचैन खड़ा होकर बोलता है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और अब वह लिंगटियान को पिल हॉल में जाकर मास्टर ल्यूगान को इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए बोलता है। यह सुनते ही लिंगटियान अपने साथ अपने सेकंड अंकल को लेकर पिल हॉल की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर क्विंचैन अंकल लीन के साथ उनके मेन शॉप की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में जाते हुए लिंगटियान का अंकल उससे बोल रहा होता है कि क्या हम उस जगह पर जाकर मास्टर ल्यूगान से मिल पाएंगे और क्या मास्टर ल्यूगान हमारी बात सुनेंगे। तभी लिंगटियान बोलता है, अंकल आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्विंचैन ने अगर हमसे यह कहा है तो हमें यह जरूर करना चाहिए। अब वह दोनों पिल हॉल में पहुंचते हैं और एक पर्सन को रोककर बोलते हैं कि हमें मास्टर ल्यूगान कहाँ पर मिलेंगे। तभी वहां पर एक पर्सन लिंगटियान के अंकल को देखकर बोलता है, ओ लिनफिन, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यह पर्सन ली फैमिली का एल्डर ली याओवेन होता है और वह इस जगह का एक मैनेजर है। अब ली याओवेन उस जगह पर ली फाई की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम जैसा इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है, और अब वह उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी अंकल लिनफी बोलते हैं, हम इस जगह पर एक आल्केमिस्ट से मिलने के लिए आए हैं। यह सुनते ही लीवैन बोलता है, मुझे यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी लीन फैमिली यहाँ के किसी आल्केमिस्ट को भी जानती है। तभी लिंगटियान बोलता है, अंकल हमें इसे इग्नोर करते हुए यहाँ पर किसी और से पूछना चाहिए। पर लीवैन उनका रास्ता रोक देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह पर घूमने के लायक हो, तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर लिंगटियान को काफी गुस्सा आता है, पर अंकल लिनफी उसे रोक देते हैं। पर तभी लिंगटियान गुस्से में लीवैन को एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। अब यह देखकर अंकल लिनफी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लीवैन गुस्से में खड़ा होता है और वह लिंगटियान पर अटैक कर देता है, पर तभी दोबारा लिंगटियान उसे एक और थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर वहां पर एक पर्सन गार्ड्स को बुला लेता है और बोलता है कि वह लोग मैनेजर ली पर अटैक कर रहे हैं। और तभी लीवैन उन सभी सोल्जर्स को लिंगटियान और अंकल लीफी को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है। तभी सभी सोल्जर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। यह देखकर अंकल लिनफी उन सोल्जर्स के हेड कैप्टन चैन से बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है, पर वह सोल्जर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी लिंगटियान गुस्से में बोलता है, यहाँ पर हमारी कोई भी गलती नहीं है और हम इस जगह पर किसी को ढूंढ रहे थे और कुछ भी नहीं। अब वह सोल्जर लिंगटियान को देखकर सोचने लगता है कि यह पर्सन इतनी कम एज में ही अर्थ लेवल पर है, तो आखिर यह है कौन। और अब वह आगे बढ़कर लिंगटियान से पूछता है कि आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो। तभी लिंगटियान बोलता है, हम मास्टर ल्यूगुआन को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह सोल्जर हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।